का नाम मतलब क्या सर आपका लीनियर इक्वेशन में मतलब क्या है, टू वेरिएबल। तो अलजेब्रा क्या होता है तो हम लोग जानते ही ना सर। जैसे मान लीजिए अगर हम 5 ऑफ समथिंग मतलब क्या आगे ख़रीदा, तो हम 5 ऑफ समथिंग को मतलब क्या सर आपका 5x से मतलब क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमको उस चीज़ का मतलब क्या कॉस्ट मतलब क्या पता नहीं है। यहाँ पे 5 क्या था, कांस्टेंट था, और x मतलब क्या था, वेरिएबल था। तो x को वेरिएबल कहाँ क्यों जाता था सर आपका, क्योंकि x हम लोग जानते नहीं है ना सर। अगर 5 चीज़ का कॉस्ट अगर 10 रुपीज़ होता, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मतलब क्या होता सर आपका x का वैल्यू निकलता क्या सर आपका 2। अगर 5 चीज़ का कॉस्ट मतलब क्या होता सर आपका 100 रुपीज़ होता, तो मतलब क्या होता सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू मतलब क्या निकलता सर आपका 20 निकलता। अगर 5 चीज़ का दाम मतलब क्या सर आपका 5 रुपये होता, तो x को सॉल्व करने के बाद आंसर क्या निकलता सर आपका 1 निकलता। ये बात आप जानते हैं ना। तो अलग अलग केस में मतलब क्या होता सर आपका x का वैल्यू अलग अलग निकलता। अगर x 5x इसी चीज़ के मतलब क्या होता बराबर होता, तो x यहाँ पे क्या था, वेरिएबल था। जब तक इक्वेशन को मतलब क्या सर आपको सॉल्व ना किया जाए, x मतलब क्या सर आपका अननोन है। तो वेरिएबल क्या होता है सर आपका, हाइपोथेटिकल केस में जो भी अननोन होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका वेरिएबल होता है। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है। अब एक सिंपल सा बात बताइए कि हम शॉपकीपर के पास गए और शॉपकीपर को बोला कि भैया हमको 5 पेंसिल दीजिए। ठीक है। और हम दाम नहीं पूछा। ठीक है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और उसी को हम बोला कि भैया 5 पेंसिल के साथ साथ हमको मतलब क्या सर आपका 5 पेन भी दीजिए। और हम दाम मतलब क्या पूछा सर आपका, नहीं पूछा। आप समझ गए बात क्या आप लेना। लेकिन हमको ये पता है टोटल कितना प्राइस हम दिए, टोटल हम दिए मतलब क्या सर आपका 70 रुपीज़। ठीक है। ये आपको आया बात समझ, जिससे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है ना सर कि हम जब घर गए तो हम डांट सुना कि तुम खाली जाते हो सामान लेके मतलब क्या कहते आ जाते हो, ये भी नहीं पूछते शॉपकीपर से कि पेंसिल कितने का है, पेन कितने का है, बस इतना बता रहे हो कि मतलब क्या 70 रुपीज़ मतलब क्या हुआ, है ना। अब मेरा घर तो आपके घर से बहुत दूर है, लेकिन आपका घर मेरा घर से मतलब क्या बहुत दूर है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लीजिए कि हम लोग दोनों घर मतलब क्या करीब है, और हम लोग दोनों मतलब क्या एक ही मार्केट में क्या करते जाते हैं। ठीक है। तो हम दोबारा शॉपकीपर के पास मतलब क्या सर आपका पूछने जा रहे थे कि भैया आप एक पेंसिल कितने करके दिया, और एक मतलब क्या सर आपका पेन कितना करके मतलब क्या सर आपका दिया। लेकिन हमको आप मिले रास्ते में, और हम देखा कि आप भी क्या किए, वही पेन लिए हैं, और आप भी मतलब क्या वही पेंसिल लिए हैं। तो वही पेन का मतलब क्या कॉस्ट उतना ही होगा, और वही पेंसिल का भी कॉस्ट मतलब क्या होगा सर आपको उतना ही होगा। बस फ़र्क इतना है ना सर कि आप जो है क्या लिए हैं, 5 की जगह 10 पेंसिल लिए हैं। और आप क्या किए हैं सर आपका कि पेन लिए हैं मतलब क्या सर आपका 7 पेन लिए हैं। ठीक है। तो अगर पेन का कॉस्ट मेरे लिए एक्स था, तो पेन का कॉस्ट मतलब क्या सर आपका आपके लिए भी मतलब क्या, सॉरी, पेंसिल का कॉस्ट अगर मेरे लिए एक्स था, तो पेंसिल का कॉस्ट मतलब क्या सर आपका आपके लिए भी एक्स है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और अगर पेन का कॉस्ट मेरे लिए वाई था, तो पेन का कॉस्ट आपके लिए मतलब क्या सर आपका वाई है, और कुछ मतलब क्या सर आपका है नहीं। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। लेकिन आपको पे करना पड़ा कितना, कितना पे करना पड़ा, एक सेकंड रुक जाइए। आपको पे करना पड़ा 130 रुपीज़। अब दिक्कत ये है कि हम आपसे आप सोचा कि हमको मार्केट जाना नहीं पड़ेगा, आपसे हम पूछ लें, क्या पूछ लें बताइए। ओह सॉरी, हम सोचा कि आप मिल गए तो हमको मार्केट जाना नहीं पड़ेगा, आपसे हम पूछ लेते हैं सर आपको एक पेन कितना करके पड़ा, एक पेंसिल कितना करके पड़ा। लेकिन दिक्कत ये है, जैसे हम थे वैसे ही आप थे। आप भी मतलब क्या किए, पेन का कॉस्ट नहीं पूछे, पेंसिल का कॉस्ट नहीं पूछे, बस आप क्या किए 130 रुपीज़ दिए और वापस मतलब क्या सर आपका आ गए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या मेरे पास आपके पास कोई वे है कि बिना शॉपकीपर के पास जाए हुए हम लोग मतलब क्या पेंसिल का और पेन का दाम फिगर आउट कर लें। नहीं, किसी और से मत पूछिए कि हम लोग को मैथमेटिकली मतलब सॉल्व करना है। फ़ोन करके नहीं पूछ सकते हैं सर, क्योंकि मैथ्स हम लोग का अलाउ मतलब क्या कर रहा है सर आपका नहीं कर रहा है। तो ये है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये कब बनता है सर आपका, जब हम भी वही सामान लिए, आप भी क्या किए वही दो सामान लिए, तो जाके मतलब क्या सर आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन। लेकिन हाँ, हम वो दो सामान अलग नंबर में लिए, आप वो दो सामान मतलब क्या अलग नंबर पे लिए। तो यहाँ पे क्या है सर आपका, हम भी वही पेंसिल लिए, आप भी वही पेंसिल लिए, और पेंसिल का दाम मतलब क्या था आपका एक्स, और आप भी वही पेंसिल लिए, हम भी वही पेन लिए, आप भी वही पेन लिए, और पेन का दाम मतलब क्या था आपका वाई। लेकिन फ़र्क इतना है कि हम 5 पेंसिल और 5 पेन लिए,
और आप मतलब क्या सर आपका 10 पेंसिल और आप क्या लिए सर आपका 7 पेन लिए। आया बात समझ में ना। लेकिन अब हमको बिना शॉपकीपर के पास जाए, आप आपको बिना शॉपकीपर के पास जाए मतलब क्या करना है सर, आपका दाम को फिगर आउट करना है। क्योंकि शॉपकीपर भड़क जाएगा हम लोग को देख के कि जिस वक्त आप लोग सामान लेते हैं उस वक्त दाम क्यों नहीं पूछते हैं, इतना भीड़ भाड़ में आके आप दोबारा से दाम पूछ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे सर, आपका ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करके निकालेंगे कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द पेन। हाइपोथेटिकल कॉस्ट कितना है, एक्स है। हाइपोथेटिकल कॉस्ट कितना है सर, आपका वाई है। और इसे कहा जाता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो चलो, आपको मैथ्स के बारे में क्या बताए थे, अनलेस यू आर चेंजिंग द मतलब क्या सर आपका वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन यू कैन डू विद द एक्सप्रेशन वट एवर यू वांट। आया बात समझ में ना। और इक्वेशन का हाल क्या है सर आपका, आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ अगर क्या करते हैं सेम नंबर को ऐड करते तो वही इक्वेशन वही वैसे ही रहता है। अगर आप दोनों जगह मतलब क्या सर आपका सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अनलेस दैट नंबर इज़ नॉट ज़ीरो, तो इक्वेशन मतलब क्या होता है सर आपका वैसे ही रहता है। दोनों जगह सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, अनलेस दैट नंबर इज़ ज़ीरो, तो मतलब क्या होता, इक्वेशन वैसा ही रहता है ना। तो हम एक काम करते हैं, हमको एक आइडिया सूझा, क्या सूझा बताइए। ये इक्वेशन 1 जो है ना, मेरा वाला इक्वेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा और आपका मतलब क्या है सर, आपका पेंसिल का कॉस्ट मतलब क्या है सर आपका बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम क्या किया, इक्वेशन 1 को मतलब क्या है सर आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बना मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन 3 बन जाएगा। ठीक है, वो अलग से करना पड़ता है, लेकिन हम अभी यहाँ पे जल्दी में है इसलिए मैं आप साथ में कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद बन जाएगा इक्वेशन 3। लेकिन रूल क्या है सर आपका, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक को करेंगे, सारा का सारा को करना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया सर आपका 2x हो गया। सेकंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या हो गया सर आपका 5y था ना, तो वो क्या हो गया सर आपका 10y हो गया। और ये थर्ड टर्म को मतलब क्या सर आपका 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया सर आपका 140 हो गया। लेकिन अब वो इक्वेशन 1 नहीं रहा, अब क्या बन गया सर आपको इक्वेशन 3 बन गया। आया बात समझ में ना। अब जब इक्वेशन 3 बन गया, एक इक्वेशन को हमको रखना पड़ेगा, क्यों पता है सर आपको, नहीं तो फिर y का वैल्यू पता कैसे करेंगे। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो सॉरी, अब देखो, एक सॉल्व करने का 3 तरीका है, हम उसमें से सॉल्व करें एलिमिनेशन मेथड से। आप सुने इसके बारे में ना, अच्छा नहीं सुने तो भी कोई बात नहीं। ये हो गया आपका काम ख़त्म। इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसके बराबर करने के लिए तो मतलब क्या है सर आपका ये काम किए थे ना। तो आप क्या करेंगे बताइए, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। इक्वेशन 3 माइनस मतलब क्या सर आपका इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 2, तो बताओ क्या हो जाएगा। 10x माइनस 10x करेंगे तो मतलब क्या कैंसिल हो गया। 10y माइनस मतलब क्या सर आपका 7y करेंगे तो क्या बचेगा सर आपका 3y बचेगा, कि कौन सा साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट साइड में क्या बचेगा सर आपका 140 माइनस 130 बचा मतलब क्या सर आपका 10। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हम कर दिए, हम कॉस्ट शायद अलग अलग लिए होंगे। अच्छा ये 70 था ना, ओके 70, सॉरी वहाँ पे इक्वेशन, पहले इक्वेशन में मतलब क्या सर आपका कॉस्ट मुझे 75 होना चाहिए था, ठीक है ना। 75 अगर होता तो क्या होता आपका 150 हो जाता, और अगर 150 होता तो मतलब क्या होता यहाँ पे होता आपका, आप समझ गए ना, फिर से हम समझा दें। यानी हम जब 5 पेन लिया था और मतलब क्या 5 पेंसिल और 5 पेन लिया था तो उनको पे करना पड़ा था मतलब क्या सर आपका, पे करना पड़ा था कितना 75। और आप जब मतलब क्या सर आपका 10 पेंसिल लिए थे और मतलब क्या सर आपका 7 पेन लिए थे तो आपको पे करना पड़ा था मतलब क्या सर आपका 130। ये बताया समझ में ना, इसको भी चेक कर लेते 130 हम सही अमाउंट लिए थे, सही अमाउंट मतलब क्या लिए थे, नहीं लिए थे। हाँ सही अमाउंट लिए थे, नो सही अमाउंट नहीं लिए थे। अब ठीक है, अब ठीक था। तो इक्वेशन 2 माइनस मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1 जब किए तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3y और यहाँ क्या बचेगा सर आपका 30 बचेगा। तो y का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा सर आपका 10 के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही आपको मिल गया मतलब क्या है y इक्वल्स टू 10, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा वो 10x प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 7 इंटू मतलब क्या सर आपका 10 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 120। तो 7 10 का कितना होता है सर आपका 70 होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव 70 लिखा और पॉजिटिव 70 साइड चेंज करके उस तरफ गया तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव
70 हो गया, और 120 माइनस मतलब क्या सर आपका 70 करेंगे तो क्या हो गया सर आपका 50 हो गया। तो 10x इक्वल्स टू 50 अगर है तो x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 50/10, यानी कि मतलब क्या है 10। तो हमको समझ में अच्छा मतलब जो है 10 ना सॉरी मतलब 10x इक्वल टू 50 अगर हो तो x इक्वल्स टू क्या सर आपका 5 हो गया, है ना। तो हमको समझ में अच्छा पेंसिल का कॉस्ट क्या था 5 रुपीज़ था, और पेन पेन का कॉस्ट क्या था आपका 10 रुपीज़ था। तो यहाँ पे हुआ क्या बताइए, बिना शॉपकीपर के पास गए हम लोग मतलब क्या सर आपका सॉल्व कर लिया और पता कर लिए कि व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल एंड व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द मतलब क्या सर आपका पेन। बस हमारे पास क्या था, मेरे पास भी टोटल कॉस्ट था और आपके पास क्या टोटल कॉस्ट था, और मेरे पास भी ये नंबर था कि हम कितना पेन लिए कितना पेंसिल लिए, आपके पास नंबर था कितना पेन लिए कितना पेंसिल लिए। फिर भी सॉल्व क्यों कर पाएँ, क्योंकि हम लोग सेम पेन और सेम पेंसिल लिए थे। अलग पेन अलग पेंसिल लिए तो सॉल्व मतलब क्या कर पाते आपका नहीं कर पाते। यही मतलब क्या आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ बस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का आपको अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या सर आपका दिया है ना। तो वन वेरिएबल में कब होता है सर आपका, जब एक अननोन रहता है तो वन वेरिएबल, और जब दो अननोन रहता है तो मतलब क्या होता है सर आपका टू वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन रहता है ना।